पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज पूरा वैश्विक समुदाय जागरूक हो चुका है। क्यों? याद रखिएगा, यह रोग वायरस, बैक्टीरिया और जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा देना है, बिहार टीचर देना है, याद रखिएगा बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम आयोजित करेगी उन सभी एग्जामों में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछने के चांसेस है। तस्वीर से समझ ही गए होंगे कि उत्तर क्या आने वाला है। मछली क्या करती है कि वो मलेरिया और डेंगू के जो लार्वा होते हैं उसी के प्रोडक्ट को ही ये नष्ट कर देती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं रवि प्रकाश आप सभी लोगों का डिस्कवरी एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि संस्था के द्वारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज लाया जा रहा है, जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स को शामिल किया जाता है। ये करंट अफेयर्स आपके सभी परीक्षाओं में एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हिंदी पट्टी के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं जो भी बिहार दरोगा बीपीएससी और आगामी अभी 24 तारीख को अगस्त में जो होने वाली है बिहार टीचर की परीक्षा जो बीपीएससी आयोजित करेगी, उसमें भी यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इसीलिए दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को और देखते हैं यह आपके एग्जाम के लिए कितने महत्वपूर्ण है। देखिएगा दोस्तों, आज के पहले प्रश्न से हम लोग मिलते हैं और यह पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, विश्व प्रकृति संरक्षण प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण से जुड़ा हुआ सवाल है और जो सवाल पर्यावरण से जुड़ा होता है ना दोस्तों, वो सवाल की पूछने की संभावना अधिक होती है। तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या उत्तर होगा? ए 25 जुलाई नहीं, बी 27। इसका उत्तर होगा दोस्तों सी 28 जुलाई। ये उत्तर को ध्यान में रखिएगा। अब इसका व्याख्या को सुनिएगा। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज पूरा वैश्विक समुदाय जागरूक हो चुका है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने की वजह से पर्यावरण में जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए वैश्विक दृष्टिकोण पर जितने भी लोग हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, वह सरकारी हो अथवा गैर सरकारी, ऐसी योजनाएं और नीतियों का निर्माण किया जा रहा है जिसके प्रति पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो सके। इसी दृष्टिकोण से पूरे वैश्विक समुदाय के स्तर पर 28 जुलाई को हम लोग वैश्विक पर्यावरण दिवस मनाते हैं, प्रकृति के संरक्षण के लिए मनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, विश्व प्रकृति संरक्षण, क्योंकि प्रकृति का संरक्षण हम लोग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सही ढंग से नहीं चल पाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। पहले तो ये याद रखिएगा, हेपेटाइटिस रोग कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा, है ना, और हर साल कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर बहुत इजी है दोस्तों, बी सी होगा दोस्तों। इसका आंसर लिखने में गलती हो गया, माफी चाहूंगा, 28 जुलाई होगा, सी। अब याद रखिएगा, हेपेटाइटिस क्या है? यह एक पेट की बीमारी है जो काफ़ी खतरनाक है, यकृत की बीमारी है और यह एक कैंसर मानक स्वरूप होता है दोस्तों। आज पूरे विश्व में इससे मरने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। अब यह बताते हैं यह रोग किससे होने की क्षमता रखता है। याद रखिएगा, यह रोग वायरस, बैक्टीरिया और फंगल, ये तीनों तरह के इन्फेक्शन से ये फैल सकता है। परजीवी जिसे बोलते हैं वो, ये तीनों तरह से होने की संभावना होती है हेपेटाइटिस। तो इस दृष्टिकोण से विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 28 जुलाई से। यानी यह इतना खराब और इतनी खतरनाक श्रेणी में आता है यह बीमारी कि इससे बचने के लिए वैश्विक स्तर पर बचने का प्लान नियोजित किया जा रहा है। सरकारें जो है इसके लिए बहुत ढंग से कदम चला रही है, इससे यह इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में पीएम मोदी गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कब करेंगे? ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। ए क्या है? 28 जुलाई, बी 29 जुलाई, सी 30 जुलाई और डी इसका उत्तर देखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए 28 जुलाई। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा ए 28 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने 2070 तक नेट शून्य का लक्ष्य हासिल करने का एक विजन जारी किया है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा झारखंड। जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा देना है, बिहार टीचर देना है, याद रखिएगा बीपीएससी जो टीचर का एग्जाम आयोजित करेगी उन सभी एग्जामों में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछने के चांसेस हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? झारखंड सरकार होगा, ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्या है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर डॉन ब्रैडमैन के सबसे ज़्यादा टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तस्वीर से समझ ही गए होंगे कि उत्तर क्या आने वाला है। उत्तर इसका होगा डी, विराट कोहली। यह भी ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट सवाल 6ठा, हाल ही में ब्रांड टेस्ट क्रिकेट में 600 से
विकेट 600 विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा स्टुअर्ट ब्रॉड। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी, स्टुअर्ट ब्रॉड। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? ए है मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और गुजरात। इस प्रश्न का उत्तर होगा मध्य प्रदेश। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य है कि स्कूल में बच्चों के एडमिशन से है और साथ ही साथ वहाँ जागरूकता संबंधित है और राइजिंग अर्थात विकास से संबंधित है। इन तत्वों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि ये जो है किस विषय संबंधित हो जाता है? तो डीपीएसपी से संबंधित है। अगर संविधान के दृष्टिकोण से हम लोग बात करें तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये राज्य का कर्तव्य होता है, यह उसके अधीन आता है, इसीलिए उसमें इस चीज़ के विकास की बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर होगा 8। हाल ही में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य में गंबूसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, आंध्र प्रदेश। यह मछली क्या करती है कि वो मलेरिया और डेंगू के जो लार्वा होते हैं उसी के प्रोडक्ट को ही ये नष्ट कर देती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन 9वां देखेंगे दोस्तों, हाल ही में LIC का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न को देखिए, ए सत्यपाल भानु, बी निवृत्ति राय, सारिका भारद्वाज और डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा ए सतपाल भानु। क्या होगा दोस्तों? सतपाल भानु LIC के। और जैसा कि पता है आप लोगों को 10वां प्रश्न आप लोगों के लिए होता है और 10वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में बुध ग्रह पर इलेक्ट्रॉन वर्षा की बौछार को कैप्चर किया है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, बाकी हम लोग आपका नाम लेंगे और कल जो प्रश्न दिए थे उस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में टंकाई पद्धति के संबंधित है। याद रखिएगा यह जहाज निर्माण संबंधित है दोस्तों। और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया है। देखिएगा प्रिंस सही दिए हैं, राजेश भी सही दिए हैं, अनमोल भी सही दिए हैं, आशुतोष भी सही दिए हैं, पूनम भी सही दिए है, सुजीत भी सही दिए हैं, राहुल भी सही दिए हैं और यूज़र है वो भी कोई सही दिए हैं। फिर लवली तो भी सही दी है, साहिन भी सही है, रत्नेश भी सही है, पूजा भी सही है। तो चलिए दोस्तों, इतने लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, हम लोग मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।